हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। तो आज यहाँ से आपको करना है और एनवायरमेंट। विल ट्राई कि आज से खत्म हो जाए, बट नहीं होगा तो फिर एक क्लास और जाएगी। और एनवायरमेंट एक बार एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन पढ़ो उसका, फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो सेकंड हाफ में और टर्म्स जो कि रिवाइज होंगी, सारी टर्म्स आपको सुनी हुई हैं ऑलरेडी। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन मैम आपकी बायोडिग्रेडेबल। आवाज बहुत धीरे आ रही है। माइक नहीं लगाया भाई, सॉरी। हाँ,
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्या क्या चीजें इंक्लूड है आपके एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें जिनको लिख रही हूँ, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोटिक, एबायोटिक, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, जितनी भी चीजें हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फैमिली जहाँ पे सारे के सारे सब रहते हैं एक साथ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक इंक्लूडेड है, इवन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन आवर एनवायरनमेंट, जो कि बहुत जरूरी है। डीकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से याद आए, डीकम्पोजर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी ऑल आर इंक्लूडेड इन योर एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो चीजें जो कि डिग्रेड हो सकती हैं इजीली, जो कि विच आर नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती, और ये अपने आप डिग्रेड हो जाएंगी विद इन द टाइम। नहीं हुई अपने आप तो इन्हें डिग्रेड कर देंगे डीकम्पोजर। ठीक है, डीकम्पोजर इन्हें डिग्रेड कर देंगे, यानी कि ये पूरी तरह से नेचर में अपने आप को मिला लेंगे। ठीक है, दे आर नॉट हार्मफुल। वहीं इफ यू टॉक अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें कि प्लास्टिक मटेरियल, ये सारी चीजें आती हैं, वो सारे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, जो कि विच आर नॉट डिग्रेडेड इजीली, जिनको कोई भी नेचुरल तरीके से डिग्रेड नहीं कर सकते। मोस्टली कुछ केमिकल्स आर रिक्वायर्ड, बट स्टिल प्लास्टिक ऐसी है जो कि डिग्रेड होती ही। दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक, अब इन दोनों को मिला के हम बात करेंगे। यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों जहाँ पे मिलके रहते हैं, दैट इज योर इकोसिस्टम। जहाँ पर ये सारी चीजें मिलकर रहेंगी, बायोटिक और एबायोटिक दोनों, दैट इज योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम व्हाट इज इट, इट इंक्लूड्स योर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स सच एज, बायोटिक के अंदर ऑल द लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, बायोटिक में आ जाएंगे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, बर्ड्स, ये सारी चीजें आज बायोटिक, ऑल द लिविंग थिंग्स आर बायोटिक। और एबायोटिक में क्या आएंगी, नेचुरल चीजें बट जो कि नॉन लिविंग है, लाइक लैंड में सॉइल आ जाएगी, वाटर, माउंटेन्स, ये सारी चीजें आर इंक्लूडिंग योर एबायोटिक, इवन द एयर। ठीक है, दीज आर एबायोटिक। यहाँ पे इकोसिस्टम में सारी चीजें कैसी होती हैं, नेचुरल। इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स एज नेचुरल। ठीक है, नाउ यू सी बायोटिक है, बायोटिक लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट नॉन लिविंग में पंखा, टेबल, चेयर, यू आर नॉट इंक्लूडिंग देम। ठीक है, ये सारी मैन मेड चीजें, यहाँ पे हम सिर्फ नेचुरल चीजें ले रहे हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक से। ठीक है, दिस इज योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इनसाइड इट, वेयर बोथ ऑफ देम लिव, यानी कि यू कैन से बायोटिक कंपोनेंट्स एंजॉय द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, पूरी तरह उनका एंजॉय करते हैं वो लोग। नाउ बायोडिग्रेडेबल हो गया, ये हो गया। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स भी आपको पता ही है कि कौन होते हैं, मोस्टली लाइक फंगस। फंगस हमारी एक डीकम्पोजर है, काइंड ऑफ डीकम्पोजर, जो कि क्या करता है, इट ईट्स अप द डेड और डीकेइंग मैटर। ठीक है, ये धीमे धीमे उनको खत्म कर देता है। ठीक, तो डीकम्पोजर में आपके ये आ गए। यहाँ पे हम कुछ और भी चीज कुछ बात करेंगे, जैसे कि स्कैवेंजर्स। आपको पता है स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स आर लाइक हॉक, ये हॉक वगैरह, जो कि डेड चीजों को, जैसे क्रो, अब कहीं रास्ते में कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं, डेफिनेटली बहुत से लोग दे डू नॉट पिक देम अप और कहीं जाके उन्हें डिकम्पोज करके आएंगे, ऐसा नहीं होता नेचुरली। फिर उनको कौन डिकम्पोज करता है, ये लोग, धीमे धीमे करके, टाइम टू टाइम उनकी बॉडी बिकम्स सॉइल। एक तरीके से उनके सारे न्यूट्रिएंट्स ये लोग ले लेते हैं, पूरी बॉडी निकाल देते हैं, और लास्ट में वो सिर्फ एक सॉइल की तरह बन जाते हैं और खत्म हो जाते हैं पूरी तरह।
तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द डीकम्पोजर। हर एक चीज का एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर तुम ये बोलो कि टाइगर्स ही क्यों है, टाइगर बाकी वो खा जाते हैं, नहीं होने चाहिए, तो अगर टाइगर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अंधेरे अंधेरे में क्यों आ रही? हाँ, तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, कहाँ थे हम? और इकोसिस्टम हो गया है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो तुम लोगों को पता है, इनके ऊपर क्वेश्चन आया 3 नंबर 4 नंबर का, 2 नंबर या 3 नंबर का, तुम लोग आराम से उसके ऊपर ऐसे बना सकते हो, इतना तो है ही। ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें तुम लोगों को पता ही है कि क्या क्या है, तो ही बना पाओगे। अब बायोटिक की थोड़ी सी एक्सपैंड करते हैं चीजें, बायोटिक को थोड़ा सा इट्स एक्सपैंडेड। बायोटिक को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? सबसे पहले लेट्स ओनली टॉक अबाउट बायोटिक। बायोटिक में भी 3 चीजें होती हैं। कौन कौन होते हैं इसमें आपके? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोज, ये बायोटिक के ही अंदर आ जाते हैं। ये तीनों के तीनों बायोटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यू कॉल देम एज ऑटोट्रॉप्स। दीज आर ऑटोट्रॉप्स। और ये कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक, डीकम्पोजर को सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। Their other name is saprotrophs. So biotic components are divided into further 3 things: producers, consumers, and decomposers. If you talk about producers, तो यहाँ पे autotrophs आते हैं. They include mainly plants. ठीक है, यहाँ पे they only include plants. Autotrophs मतलब वो लोग जो कि they make their own food, and plants only have the capability to make their own food. ठीक है, so these are the autotrophs, that is producers. Consumers की बात करें तो भाई हम ही लोग हैं, animals mostly. ठीक है, so these are the heterotrophs which take nutrients from the producers. We are dependent on the producers. So heterotrophs are those, or consumers are those who are dependent on the producers. Now autotrophs, or saprotrophs are who they consume dead and decaying matter. They consume dead and decaying matter like bacteria and fungus. Example is bacteria and fungus. ये आपके decomposers आ गए. अब यहाँ पर ये बताना इसलिए जरूरी था सो दैट आगे का जो हम सेकेंड हाफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का वो देखिए, जहां से क्वेश्चंस मेनली आएंगे. व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर यू वेरी वेल नो कि प्रोड्यूसर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर्स. हेटेरोट्रॉफ्स आर कंज्यूमिंग देम एंड देन अल्टीमेटली डीकंपोजर्स आर कंज्यूमिंग देम इनटू. अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय देम. ठीक है, सन की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं ये. So it is assumed that only 1% of sun's energy is consumed by producers. 1% सन की एनर्जी प्रोड्यूसर्स अपने अंदर रिटेन करते हैं. ठीक है, बाकी सारी एज अ हीट निकाल देते हैं उनकी बॉडी से, या उनके जो भी पार्ट है वहां से निकल जाते हैं. ओनली 1% ऑफ द सन्स एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर्स. अब यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम करिए प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है, जब इसको ये कंज्यूमर खाएगा, हेटेरोट्रॉफ जब इसको लेंगे
व्हाट विल हैपन, जब इसको लेंगे तो ये जो एनर्जी है इट विल पास ऑन टू कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद वो एनर्जी किस पे पास ऑन हो जाएगी, डीकम्पोजर। तो ये पास इन द पार्सल चलता रहता है। बट क्या लगता है ये जो एक अमाउंट 1% ऑफ सन्स एनर्जी इन्होंने ली है, क्या ये पूरी की पूरी 1% इनकी सन एनर्जी ले लेगा? नहीं, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाट हैपेंस, डिक्रीज होती है एनर्जी, बिकम्स डिक्रीज, अल्टीमेटली वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक हायरार्की तैयार होती है जिसमें से कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी या कोई सी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास ही आती है, चाहे 1% ही आ रही है बट वो हाईएस्ट अमाउंट है इन सब में से, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज गिवन टू दी अदर लेवल, ठीक है। अब ये 10% का रूल है पूरा का पूरा, पूरा एक पैराग्राफ है इसके ऊपर, वो आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि सिर्फ सन से 1% ऑफ एनर्जी इज गिवन टू दी प्रोड्यूसर, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाँ भाई, कंज्यूमर्स, फिर कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। वो पता ही है तुम लोगों को, ये करना जरूरी है। एग्जाम्पल बता देती हूँ ओरली, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख पा दूँ। फिलहाल सिर्फ यू शुड नो कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो कि सिर्फ दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, जैसे कि गोट, काउ, बफलो, ठीक है, दीज आर ऑल आर हर्बीवोर्स। तो सबसे पहले क्या लगता है, सबसे पहले ये एनर्जी प्रोड्यूसर से किसके पास पहुंचती होगी, हर्बीवोर्स के पास पहुंचती है सबसे ज्यादा अमाउंट में, इसके बाद, ठीक है। देन आफ्टर दैट कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर दोज हु ईट अप दी हर्बीवोर्स, जो कि उनको खा लेते हैं, ठीक है। फूड चेन पढ़ी है, फूड चेन है ये एक तरीके से, इज ऑल अबाउट फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। फूड चेन कैसी होती है, फूड चेन एक लाइन पे चलती है, एक सिंगल लाइन होती है। वहीं फूड वेब क्या होता है, पूरा घुमा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे कि फूड चेन की अगर बात करें तो रैट, रैट को किसने खाया, स्नेक, स्नेक को ईगल ने, ये एक लाइन बनी। वहीं पे अगर हम फूड वेब की बात करें तो फूड वेब में क्या हो जाता है, फूड वेब में हम प्लांट्स, प्लांट्स को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने, ग्रास हॉपर को ईगल भी खा लेती है, ठीक है। यानी कि एक किसी को 2-3 लोग खा सकते हैं इसको, ये है, दिस इज द फूड वेब। वहां पे पूरे चेन में एक वेब बनता है, ठीक। तो जनरली अगर देखा जाए इकोसिस्टम में तो एक फूड वेब ही अरेंज होता है। अभी तक हमने चेन पढ़ी है बट एक्चुअली वहां पे क्या होता है, फूड वेब बनता है पूरा, बिकॉज अब स्नेक है, स्नेक फ्रॉग को भी खा लेता है, ठीक है, स्नेक फ्रॉग को भी खाता है, रैट को भी खाता है, तो वो दोनों पे चला गया। ऐसे करके अगर आप 4-5 चीजों को बना दोगे और आपस में उनका चेन बनाओगे तो वो चेन नहीं, एक पूरा वेब बनेगा, तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेन में आ रहे हैं, धीमे धीमे फूड वेब और फूड चेन में आ रहे हैं। तो कंज्यूमर्स की हमने बात करी, जहाँ पे हमने हर्बीवोर्स देखे। कार्निवोर्स कौन है, दे ईट अप द हर्बीवोर्स। देन उसके बाद यानी कि क्या होता है, हर्बीवोर्स की एनर्जी अब किस पे ट्रांसफर हुई, कार्निवोर्स के अंदर। बट क्या लगता है सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, नहीं, ओनली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू देम, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो जैसे मैंने ही कुछ खाना खाया है, मैंने कुछ लिया, आई गॉट सम एनर्जी इनटू माय बॉडी। क्या हुआ, मेरी बॉडी ने रेस्पिरेशन में, ग्रोथ में, न्यूट्रिशन में उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक सिर्फ यूज किया,
उसके बाद एनर्जी क्या हुई, अनयूटिलाइज एनर्जी है वो, जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट बॉडी से निकल जाती है वापस एनवायरमेंट में। लेकिन अब आप ये देख रहे हो वापस एनवायरमेंट में गई है, प्लांट के पास नहीं गई, उस हीट को अब दोबारा प्लांट यूज नहीं कर सकता। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, इट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एनर्जी एक पे अगर आई तो जितना उसने यूज किया तो यूज किया, अदरवाइज वो एनर्जी व्हाट हैपेंस टू इट गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कोई भी एनर्जी बनती नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ठीक है, सन एनर्जी मतलब कि लाइट एनर्जी, जब प्लांट्स लेते हैं तो किस एनर्जी पे कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सिर्फ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इन फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी बट यू कैन कन्वर्ट द एनर्जी, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर ओमनीवोर्स की बात करें तो ओमनीवोर्स आर मिक्सचर ऑफ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ये क्या होते हैं, दे कैन ईट बोथ ऑफ देम, मोस्टली ह्यूमंस आर ओमनीवोर्स। ठीक है, कुछ भी खा सकते हैं, घास फूस भी खा सकते हैं पका के ऑफ कोर्स, ठीक है, और चिकन वगैरह भी खा सकते हैं। ठीक, तो दीज आर द ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स के अंदर आपके कैट और डॉग भी आते हैं। ठीक, डिकम्पोजर्स तो पता ही चल गए आपको, हु आर डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंगस आर डिकम्पोजर्स। उनका क्या रोल होता है एनवायरमेंट में, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एनवायरमेंट। तो वो क्लीन करने के काम पे आता है एनवायरमेंट को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं वो लोग, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका जो वो है यूज है सिर्फ यही है कि दे क्लीन अप द एनवायरमेंट, अदरवाइज डेड एंड डीकेइंग बॉडी विल बी वुड बी पाइल्ड अप। ठीक है, एंड एनवायरमेंट विल गेट पॉल्यूटेड एंड डिजीजेस विल स्प्रेड। ये इनका काम है, सिर्फ एनवायरमेंट को क्लीन करना। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स बता दिया। और भी एक इनका काम है, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले लेते हैं बाय द एनवायरमेंट, डिकम्पोजर्स को वापस सॉइल पे वापस कर देते हैं। कैसे, खा पिया, खाया पिया डिकम्पोजर्स ने, कोई नहीं इतना ज्यादा कर लिया न्यूट्रिएंट, वो पूरे सॉइल पे कन्वर्ट हो गए, और उनके जो थोड़ा बहुत जो अंदर न्यूट्रिएंट था, वो एनर्जी थी, वो वापस सॉइल पे चली गई। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, वो एनर्जी वापस हवा पे नहीं गई है, इट इज गोइंग टू बी गोइंग आउट। ठीक है, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हुई। तो ये काम था इनका। फूड चेन, फूड वेब मैंने बता दिया, वैसे फिर भी बात कर लेते हैं। फूड चेन में जैसे ग्रास, ग्रास को किसने खाया, डियर को किसने खा लिया, लायन ने। दिस इज योर फूड चेन, एक सिंगल लाइन में चली फूड चेन। अब अगर बात करें फूड वेब की, तो फूड वेब मैंने बता दिया, जैसे कि फूड वेब बना देते हैं एक बार। वेब बनाते हैं यहाँ से, ये है प्लांट, प्लांट से शुरू करते हैं। ये रहा प्लांट, ठीक है, प्लांट को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने। फिर उसके बाद एक बर्ड ने, जो कि प्लांट ईटिंग बर्ड है, या फिर कह सकते हो सीड ईटिंग बर्ड है। ठीक है, बर्ड लिख देते हैं, सीड ईटिंग बर्ड, ठीक, बर्ड है। और फिर इस प्लांट को किसने खाया, प्लांट से कई बार तुम्हारे सुना होगा रैट्स वगैरह भी खा लेते हैं, गन्ने वगैरह, शुगर केन वगैरह भी खराब कर देते हैं लोग, कॉर्न भी खराब कर देते हैं लोग। रैबिट भी प्लांट को खाता है। ठीक है, प्लांट को इतने लोगों ने कंज्यूम किया। अब देखते हैं ग्रास हॉपर को किसने किसने खाया। ग्रास हॉपर को खा गया फ्रॉग। ठीक है, उसके बाद ग्रास हॉपर को डायरेक्ट, एक हम सबसे एक हाईएस्ट लिख देते हैं, ग्रास हॉपर को खा गई ईगल। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इस बर्ड को भी ईगल खा सकती है, इस बर्ड को भी ईगल खा गई। ये देख रहे हो कैसे कंफ्यूजन सा वेब बनता चला जा रहा है। इस बर्ड को भी ईगल खा गई, फ्रॉग को स्नेक खा गया, स्नेक को भी ईगल खा गई। ठीक, तो यहां से तो आप देख रहे हो फूड चेन बन रही है। अगर सिर्फ एक लाइन पे चलोगे तो
फूड चेन बन रही है, और सारी फूड चेन को अगर मिलाओगे तो वो वेब बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर रैट को ईगल खा गई, ठीक, रैट को ईगल खा गई, रैबिट को भी ईगल खा गई, सबको खाई जा रही है, और रैट को स्नेक भी खा लेता है, ये होता है। ठीक है, तो ये फूड वेब बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो दिस इज योर फूड वेब। अब इस फूड वेब से क्या पता चलता है? ट्रॉफिक लेवल्स। हम बात करेंगे किसकी? विल टॉक अबाउट द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स मतलब कि ये जो हमने हर्बीवोर्स कार्निवोर्स पढ़े हैं ना, ये हमने क्यों पढ़े? जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता है? सबसे नीचे के लेवल में, लेवल नंबर 1 में आते हैं प्लांट्स, सबसे नीचे प्लांट्स, उसके बाद हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, एंड देन लास्ट में टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स जैसे कि लायन, ठीक है, कार्निवोर छोटे मोटे कार्निवोर्स में आपके थर्ड लेवल पे आ जाता है, और उनको भी जो खा जाए वो फोर्थ लेवल पे टॉप कार्निवोर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ट्रॉफिक लेवल बना देते हैं। ये फूड वेब समझ में आ गई, बना ली, इससे बनानी थी। अब करते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन होता है? प्लांट, उसके बाद हर्बीवोर, देन लोअर कार्निवोर, और उसके बाद टॉप कार्निवोर। ये ट्रॉपिक लेवल, ठीक, ये टॉप। तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं, ये ऐसे चलता है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ये लेवल चलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये तो फूड चेन का टॉपिक लेवल है पूरा। ठीक, अब इनको अगर हम वैसे बात करें तो दीज आर द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कहोगे इनको। ठीक है, क्योंकि पहले ही सबसे पहले कहा है दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, अगले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और तीसरे टर्शियरी कंज्यूमर्स। लिख देते हैं इनको, एक ट्रायंगल के शेप में बनेगा ये। सबसे पहले कौन है ये? प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड में आते हैं कौन से? थर्ड में आए आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी सेकेंडरी, और यहाँ पे आए ज्यादा बना दिया तो पूरे में टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी की स्पेलिंग TERTIARY। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, ये ट्रॉफिक लेवल है। ये डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए, ट्रॉफिक लेवल एक्सप्लेन करना, यू हैव टू मेक द डायग्राम। अब यहाँ पर अगर हम, ये तो मैंने हर्बीवोर कार्निवोर से, वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से बता दी। अगर यहाँ पे आप चारों को देखो तो फर्स्ट लेवल पे यू कैन से ग्रास, सेकेंड लेवल पे यू कैन से प्राइमरी में इंसेक्ट, सीधा घास खा लेता है, ग्रास हॉपर कह सकते हो। थर्ड में फ्रॉग, वो सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग आ जाएगा, और टर्शियरी कंज्यूमर बर्ड आ जाएगी। बर्ड फ्रॉग को खा गई, स्नेक कर लो वहां पे, बर्ड की जगह स्नेक कर।
दिस इज द टॉपिक लेवल, समझ में आ गया ये? ठीक है। अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनटू द एनवायरनमेंट? क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट? ये तो आप सबको पता है। कंटिन्यूस डिफोरेस्टेशन हो रही है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। और डिफोरेस्टेशन वाला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, तो ये सारी चीजें तुम लोग खुद से लिख सकते हो। ये ह्यूमन क्या क्या कर रहे हैं बर्बाद। कोई भी 3.3 नंबर में है, 3.4 2 नंबर में है तो 2 पॉइंट, दैट्स इट। ज्यादा पॉइंट्स नहीं करने, पॉइंट्स में ही आंसर देना है इसका बस। ये हो गए। अब कुछ एनर्जी के पॉइंट्स हैं। एनर्जी के मैंने एक पॉइंट तो बताया था कि यू कैन नॉट, नो वन कैन क्रिएट द एनर्जी, इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। एनर्जी कुछ फैक्ट्स जो कि जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, इट इज ओनली कन्वर्टेड। एनर्जी इज, वो पॉइंट जरूर लिख लेना कि सन का सिर्फ 1% आता है प्लांट की नीड्स पे फॉर फोटोसिंथेसिस। एनर्जी इज नॉट created, it is only converted from one form to the other. Example, in photosynthesis, light energy is converted to chemical energy. ये तो एक पॉइंट हुआ एनर्जी का। Second point, there is continuous transfer of energy from one trophic level to the other. Continuous change होते रहता है, transfer of one energy from one trophic level to other. There is a loss of energy at each energy transfer. There is a loss of energy at each level of transfer. Then fourth, पहले इतना लिखते थे fourth and the fourth. Fourth point, the unutilized energy goes back to the environment in the form of heat.
फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, अनयूटिलाइज्ड एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? वो जो कि हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं करी। कौन सी चीजों में यूटिलाइज करती है? रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल हमने पढ़े हैं इन लाइफ प्रोसेस चैप्टर, वो सारे प्रोसेस दे नीड एनर्जी। एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये मैंने बताया था, वो सिर्फ एक लेवल से फ्लो करती है। ठीक है, एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। Fifth point, energy is unidirectional. It flows in one line. ठीक है, सिर्फ एक ही तरफ करती है, यानी कि जितनी यूज करी तो यूज करी, अदरवाइज जो अनयूटिलाइज्ड है वो वापस एनवायरनमेंट के पास चली जाती है, बट उसे दोबारा प्लांट यूज नहीं करते। ठीक है, अनयूज हो जाएगी, एनवायरनमेंट पे जाएगी ही, बट उस हीट को प्लांट के अब किसी काम की हीट नहीं, क्योंकि प्लांट सब सीधा किससे लेंगे? सन से कॉन्टैक्ट है उनका तो सीधा। ठीक है, बट फ्लो ऑफ मटीरियल वो साइक्लिक है। फ्लो ऑफ मटीरियल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो इस हमारे एनवायरनमेंट के पास जो मटेरियल्स है वो सारे साइक्लिक है, मतलब कि वो यूज हो सकते हैं बार बार। ठीक है, ऑक्सीजन यूज करी, वापस निकाल दी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, फिर वापस ले ली, कभी रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, वही फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, इधर से उधर प्लांट्स उनको यूज करते रहते हैं। तो द मटीरियल्स इन द इकोसिस्टम आर साइक्लिक, बट एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, द मटीरियल भी ब्रैकेट में लिखती हूँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आर साइक्लिक, मतलब दे कैन बी यूज, बट एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ये मत करो, बट मत लिखो। ये अगला स्टेप। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया? इसके चैप्टर, ये चैप्टर पूरा ऐसे की तरह ही जाएगा, मतलब जितना आप लोगों को पता है, बस सिर्फ ये एनर्जी की कुछ पॉइंट्स हैं, ये जरूर नोट डाउन करते जाओ, लास्ट में ये जरूर पढ़ लेना, दिमाग में पूरा चैप्टर घुस जाएगा। और ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ के चलेगा। ठीक है, अभी 10% लॉ भी पढ़ देते हैं, टाइम में हो जाएगा। टेन परसेंट लोग बहुत ही, ये लिख लिया सबने? हो गया ये? ऑनलाइन वाले हो या सो गए? लवन्या, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. चलो 10% लॉ करते हैं।
अब एक भाई साहब थे रेमंड कर, ठीक है, इन्होंने ये लॉ दी थी 10% लॉ, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल टू ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये लिख देते हैं, ओनली 10% of the energy, only 10% of the energy entering a particular trophic level of organism is available for transfer to the next higher trophic level. इसको एग्जाम्पल देके समझा देते हैं एक बार, एग्जाम्पल से करते हैं। ये रहा सन, ठीक है, सन है। सन से एनर्जी किसको मिलेगी? प्लांट को एनर्जी मिलेगी। सपोज प्लांट ने सन से 1000 जूल्स की एनर्जी ली, ठीक है, 1000 जूल्स की एनर्जी ली है इसने, प्लांट को दी है मतलब, ठीक। अब क्या होगा जब इस प्लांट को सेकेंड लेवल पे खाया जाएगा, यानी कि कोई डियर लेगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जब इसको लेगा इस प्लांट को, तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि हमें इसके यहाँ पे डियर कह देते हैं, इस पे कितनी आएगी? 100, 10% ऑफ एनर्जी, 1000 का 10% इज 100। सॉरी क्या होगा, 10%, 10 जूल, 1000 का 10% है, सॉरी 10% निकाल दो, तो आ रहा है। नहीं, 1% एनर्जी तो सन की लेगा ना प्लांट। हाँ वही है, वही गड़बड़ हो गई, वहां से गड़बड़ हो गई। सन 1000 जूल की एनर्जी दे रहा है, बट प्लांट सिर्फ 1% की एनर्जी दे रहा है, तो 1000 का 1% कितना आएगा? 1000 का 1% कितना आएगा? प्लांट कितना ले रहा है? 10 जूल, 1%, 1000 का 1% कितना आएगा? 10 जूल, क्या होगा? तो 1000 जूल है। नहीं, सन ने सपोज 1000 जूल दी है उसको, पर प्लांट ने अब्जॉर्ब सिर्फ 1% ही करेगा, ठीक है। सन दे रहा है उतनी, बट प्लांट अब्जॉर्ब कितनी करेगा? सिर्फ 1% करेगा, तो वो यहाँ पे बताया, प्लांट विल अब्जॉर्ब ओनली 10 जूल्स, ठीक है, 1% एनर्जी, यहाँ से प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी लेगा उसकी, ठीक है। दी जरूर उसने 1000 जूल की, पर उसने ली सिर्फ 1%, 10 जूल। अब ये प्लांट 10% का भी 10%, 10% का 10% कितना होगा? 1%। तो यानी कि ये जो अगले जो इसने खाया है डियर ने, डियर के पास सिर्फ 1 जूल आई एनर्जी, यानी कि डियर ने, प्लांट ने डियर कितनी दी? 10%, ठीक है, यहाँ से आई 10%। अब इस प्लांट, इसको जब ये खा लेंगे, कौन?
लायन, जब लायन ले लेगा तो यहाँ पे कितनी एनर्जी जाएगी उस पे? ओनली 1% का 10% कितना आ जाएगा? 1 का 10%, 1 जूल का कितना हो जाएगा? 0.1%। तो इस पे एनर्जी कितनी गई है? 0.1% एनर्जी। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है सिर्फ वो 1% लेते हैं सन से, उसके बाद वो जिसको भी ट्रांसफर होगा उस एनर्जी का 10% ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो एनर्जी उनके पास अभी है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई सबके? अच्छा, सपोज करो सन प्लांट को 20,000 जूल दे रहा है एनर्जी, तो जरा बनाना है ऐसे, सिर्फ इतनी लेवल तक का बनाना बस। सन से प्लांट, प्लांट से प्राइमरी, प्राइमरी से वो लायन सेकेंडरी। सन 20,000 जूल दे रहा है। अब इस चैप्टर में इतना कुछ ऐसे बचा नहीं है। पॉल्यूशन के बारे में, गार्बेज वगैरह कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये तो तुम लोग लिख लोगे, बट अगर बोलोगे तो एक क्लास और ले लूंगी। रिसाइकलिंग, रीयूज ये वाला है सारा, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है। क्या लगता है, कर लोगे एक क्लास में? चलो एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है, उसमें बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, 20,000 जूल वाले जल्दी से बता दो। सन से सिर्फ 1% मिलेगा तो कितना आ जाएगा ये? 200 जूल। प्लांट ने सिर्फ 200 जूल लिया, 200 का फिर 10% ट्रांसफर हुआ, 20 जूल आ गया इसके पास, और ये ले लेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैप्टर का जो मेन चीज थी वो कंप्लीट हो गई, जो थोड़ा बहुत बचा है वो अगली क्लास में कर लेंगे।